शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। दोस्तों, हिंदुओं का एक और राज फाश, राम मंदिर में खुफिया सुरंग मिल गई जहाँ कई मुसलमानों को कैदी बनाकर रखा गया था। कहा जा रहा है कि आने वाली अमावस की रात को उन सब मुसलमानों की बलि चढ़ाई जानी थी। दोस्तों, ये खबर पूरे भारत में फैल चुकी है। मुसलमान एहतजाज की तैयारियां कर रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है कि हम मिलकर राम मंदिर पर दावा बोलेंगे, सभी कैदी मुसलमानों को वहां से आज़ाद वापस निकाल लिया जाए। कशीदगी तो मजीद से मजीद तर बढ़ती चली जा रही है, जबकि हिंदू पंडित तो सर पकड़कर बैठ चुका है, क्योंकि उसकी जरा सी गलती ने सारा बांडा कुछ इस शक्ल में फोड़ा है कि वो खुफिया सुरंग खुफिया नहीं बल्कि आलमी मीडिया तक जेरे बहस बन चुकी है। क्या है इस सुरंग की हकीकत? अब कौन सा नया प्रोपागेंडा शुरू किया जा रहा है भगवान के नाम पर? कहीं सचमुच उस सुरंग में बलि के लिए मुसलमान तो नहीं? हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। इससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपको आगाह किया जाए कि आखिर सुरंग बनाई क्यों गई, सुरंग है भी या नहीं, आज की हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइएगा। दोस्तों, रात को तकरीबन 1 बजे का वक्त था। भले ही हर सू रात थी, मगर राम मंदिर उस वक्त रोशनियों से नहाया हुआ था। हर सू कई बल्ब जलाकर रोशनी की गई थी। रात के उस वक्त भी यहाँ पर दिन का गुमान होता था, क्योंकि रात के वक्त भी यहाँ पर कई हिंदू भगवान की पूजा के लिए और मिन्नत मुरादों के लिए आते रहते थे। जैसी रात का 1 बजा तो मंदिर में इक्का दुक्का लोग ही रह चुके थे। अब तो सिर्फ बेघर और बेसहारा बेकारी लोग ही वहाँ पर मंदिर के कुशादा सहन में एक जानिब को टेक लगाकर सोने के लिए लेट चुके थे। बड़ा पंडित, जो हर वक्त राम भगवान की मूर्ति के पास ही बैठकर प्रसाद तकसीम करता और पूजा पाठ करता रहता था, जैसे ही देखा कि मंदिर अब खाली होता जा रहा है तो कुछ देर वो चहलकदमी के लिए बाहर निकल आया। आसपास नजर दौड़ा रहा था। जब उसने मंदिर के सहन में कई लोगों को सोया देखा तो गुस्से से उनकी जान भाग गया। एक भिखारी को लात मारकर कहने लगा कि ये तेरे बाप का घर है जो यहाँ पर सो रहा है, जा दफा हो यहाँ से। भगवान के घर में सोने की जुर्रत भी कैसे की? लोग यहाँ पर इबादत करने आते हैं और तू यहाँ पर सोया पड़ा है, चल निकल यहाँ से। वो भिखारी जो भूखा प्यासा था यहाँ पर पूजा करने के बाद भगवान से खाना मांगता मांगता सो गया। कुछ देर पहले तो उसकी आंख लगी थी, मगर जब पंडित ने अपना भारी भरकम पैर उसके पेट में मारा तो दर्द से बिलबिलाकर उठ गया। दोनों हाथ पंडित के आगे बांधकर कहने लगा, मुझे यहाँ पर सोने दो, दर्द से मेरी हालत कहर हो रही है, यहाँ पर लेटा हूँ तो कुछ सुकून मिला है। मगर पंडित उसे गालिम गलोच करने लगा, जिसे सुनकर वो भिखारी मजीद चुप न रह सका। कहने लगा, कैसे पंडित हो आप? पूरे भारत में आपको नेक नाम से जाना जाता है, लोग तो आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। कितने बड़े मंदिर में आप जहाँ पर पुजारी जी हो, मगर देखो तो एक भिखारी के साथ कैसा सलूक कर रहे हो। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। पंडित तो मजीद मगलियात बकने लगा था। भिखारी को धक्के देकर वहां से निकालने लगा। गिरता पड़ता भिखारी वहां से सीढ़ियों से उतरता चला गया, जबकि काफी भिखारी और बेसहारा लोग जो वहां पर इसी आस पर बैठे थे कि दुनिया में और कहीं उनकी जगह हो ना हो, मगर भगवान उन्हें अपने घर में जरूर जगह देगा। पंडित की यह हालत देखकर वो भी चुपचाप मंदिर से बड़बड़ाते हुए निकल गए। मंदिर बिल्कुल खाली हो चुका था, एक इंसान की भी मौजूदगी वहां पर ना थी। ये देखकर वो पंडित खुश हुआ और यूं ही चहलकदमी करते हुए मंदिर के अकब की जानिब जाने लगा। इस बात से बेखबर था कि वहां पर 1-2 लोग अभी भी मौजूद छुपकर सो रहे हैं। पंडित का ये शोर सुनकर वो भी जाग चुके थे, मगर खुद को छुपाए चादरों में लिपटे अंधेरे में बैठे थे। यहाँ पर रोशनी का नामो निशान तक ना था। वो पंडित जो ही चलता चलता मंदिर के अकबी हिस्से में गया और फिर आस पास नजर दौड़ाते हुए अचानक गायब हो गया। वो हिंदू जो कि वहां पर चादरों में लिपटे बैठे थे एक दूसरे को कहने लगे कि ये पंडित गायब हो गया, ये तो चमत्कार हो गया, अभी तो यहीं खड़ा था, एकदम से कैसे गायब हो सकता है। दूसरा भी यही कहने लगा कि ये पंडित बड़ा ही चमत्कारी पंडित है, देखो तो राम भगवान ने इस पर कैसी अपनी कृपा बना रखी है, वो तो जादू भी कर सकता है, गायब होकर कहीं भी जा सकता है। बेहतर है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, कहीं वो हम पर भी कोई चमत्कार करके कुत्ता बिल्ली ना बना दे। वो दोनों उस वक्त नशे की हालत में धुत थे, फौरन वहां से उठकर भागे। मगर चंद रोज बाद फिर कुछ लोगों ने ऐसा ही मंजर देखा था, जो कि वहां पर छुपकर तामीराती हिस्से में सोने के लिए लेट जाया करते थे। देखते देखते जैसी रात होती तो बड़ा पंडित उस जगह पर आता और अचानक ही गायब हो जाता। जो आवारा उबाश किस्म के लोग थे उन्हें तो ये एक चमत्कार लगता,
मगर जिन लोगों ने अपनी खुली आंखों से ये मंजर देखा वो हैरान हुए बगैर ना रह सके। उस रोज 2 मजदूर जो कि दूर दराज इलाके से यहाँ पर मंदिर का काम करने के लिए आए थे, इतने पैसे ना बचे थे कि कहीं किराए पर मकान में रहकर किराए ही ना दे सकते। पहले तो वो रेत के टेलों पर सो जाया करते, मगर आज ठंड ज्यादा थी तो वो मंदिर के अकबी हिस्से में जाकर बैठ चुके थे ताकि सर्दी में कुछ बचत हो सके। तभी उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि पंडित आता है और अचानक जमीन में बने हुए किसी गहराई में उतरता चला जाता है। ये देखकर उसको हैरत हुई थी, क्योंकि जब से यहाँ पर तामीर हो रही थी वो तभी से यहाँ पर काम कर रहे थे। उन्होंने तो अभी तक कोई भी ऐसा कुआं या तहखाना नहीं बनाया था जिससे उतरकर नीचे जाया जाता। कुछ देर वो पंडित जमीन में रहा, फिर जब वापस आया तो आसपास देखता हुआ वो दोबारा मंदिर चला गया। अगले रोज उठकर उन मजदूरों ने बाकी मजदूरों से भी इस बारे में जिक्र किया कि क्या यहाँ पर कोई खुफिया तहखाना भी बनाया गया है। सबने ही लाइल्मी का इजहार किया था। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि यहाँ पर एक खुफिया सुरंग बनाई गई है। इस सुरंग में होना हो कुछ तो ऐसा जरूर होगा जो पंडित हर रात वहाँ पर जाता है। जैसे जैसे ये अफवाह फैली, हर एक शख्स अपने 2 जुमले उसमें मजीद इजाफा करते हुए अगले तक पहुँचाने लगा। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि सुरंग में लोगों की चीखों पुकार की आवाजें भी सुनी गई हैं। कई लड़कियां और लड़कों के सिसकने की भी आवाजें आती हैं। हमें तो लगता है कि यहाँ पर लोगों को कैदी बनाकर रखा गया है। हो सकता है अमावस की रात को जो पूजा होनी है उसमें राम भगवान को चढ़ाए जाने वाले खून के लिए बलि के लोगों को कैद करके रखा गया हो। इस तरह की काफी अफवाहें हर सू फैलने लगी। जब मुसलमानों तक ये बात पहुंची तो उन्होंने भी इस बात को यही जाना कि यकीनन पिछले दिनों में जितने भी हमारे मुसलमानों को शरपसंदी की रिपोर्ट में पुलिस थाने ले जा चुकी है, उन मुसलमानों को ही राम मंदिर में ले जाया गया है ताकि उनकी बलि चढ़ाई जाए। हर सू एक अजीब सी बेचैनी और कशीदगियां फैल चुकी थी। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत बड़ा तूफान भारत में खड़ा होने वाला है। मुस्लिम कम्युनिटी गुस्से में आ चुकी थी, जबकि पंडित अलग गुस्से में बिलबिला उठा था। वो मजदूरों से पूछने लगा कि किसने यहाँ से ये बात बाहर पहुंचाई है। इस सुरंग में ना ही कोई मुसलमान है ना ही कोई ईसाई। ये एक खुफिया सुरंग थी जिसे तुम लोगों ने अब खुफिया रहने नहीं दिया। बाकायदा इस इलाके के कैमरामैन और न्यूज एंकर्स वहां पर पहुंच गए। उस सुरंग को अंदर से खोलकर देखा जाने लगा जहाँ पर सुरंग बनी हुई थी। अंदर जरूरियात की हर चीज मौजूद थी। अगर उस सुरंग में मजीद आगे चला जाता तो वो यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक इलाके में जाकर खुलती थी। जब इस बारे में पंडित से पूछा गया कि ये खुफिया सुरंग बनाई किस लिए गई है तो वो बात को टाल गए। कहने लगे कि ये खुफिया सुरंग जो कि अब बिल्कुल भी खुफिया नहीं रही, इसको बंद कर दिया जाएगा। हमने यहाँ पर हर मंदिर की तरह एक सुरंग इसलिए बनाई थी ताकि इसमें लोगों की तरफ से चढ़ाए जाने वाला सोना चांदी सब कुछ संभाल कर रखा जाए, जो कि बाद में मंदिर के तामीराती कामों में इस्तेमाल किया जाएगा या फिर भगवान को चढ़ाया जाएगा। इस तरह की बात कहकर इस मुद्दे को बंद तो कर दिया गया, मगर हकीकत तो कुछ और ही थी। दोस्तों, उस सुरंग को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि राम मंदिर में पेश आने वाले अजीबोगरीब वाकयात से वहाँ पर रहने वाले हिंदू पंडित डर चुके थे। आए रोज कोई ना कोई मौजज़ा और करामत वहाँ पर हो ही रही थी। हिंदू पंडित जो पहले सारी सारी रात बैठकर राम मंदिर की रखवाली करता, भगवान की पूजा करता, अब उसे वहाँ पर नींद नहीं आती थी। सोता था तो लगता था जैसे कोई अजान दे रहा हो। कानों में कुरान मजीद की तिलावत सुनाई देने लगी थी। वो मजीद ये सब कुछ बर्दाश्त करता तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता। इसलिए उसने ये खुफिया सुरंग बना रखी थी कि अगर कोई भी ऐसा वाकया पेश आए तो वो फौरन खुद को सुरंग में छुपा ले। ये तो हम सभी जानते हैं कि कुछ ही रोज कबल हिंदुओं ने भी पंडितों पर हमला किया है। एक पंडित तो जान की बाजी तक हार गया। इसके बाद कई सांपों ने भी मंदिर पर हमला करते हुए बहुत नुकसान किया। इस तरह के हादसात से खुद को फिलफोर बचाने के लिए ही सुरंगें खोदी गई थी। दर हकीकत अगर उस खुफिया सुरंग की बात को मजीद गहराई से सोचा जाए तो हिंदू बहुत डर चुके हैं। यह डर उन्हें किस चीज से था, मुसलमानों से या मुसलमानों के खुदा से? ये बात तो वो खुद ही बेहतर जानते हैं। इतना तो वो जान ही चुके हैं कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो जितने मर्जी अपने राम भगवान के नारे लगा लें, मगर कोई भी उनको बचाने के लिए नहीं आता। हाँ, अलबत्ता जब भी उन्होंने किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है तो कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा जरूर हुआ है जिससे उनकी रूह तक लरस जाती है। लेकिन ऐसे गुमराह लोग हैं कि हिदायत का नूर देखकर भी अंधेरे को ही कबूल करते हैं। मजीद वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा।